इजराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही हुई है। नुसीरत कैंप को इस बार निशाना बनाया गया है और तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हमले में कई इमारतें जमीन दोज हो गई हैं और ये तस्वीर आपके सामने नुसीरत कैंप गाजा पट्टी का, जिसमें एक बार फिर से इजराइल ने हमला बोला है और इस हमले के बाद भारी तबाही मौके पर देखी जा रही है। उसकी तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में मारा गया एक और हमास का कमांडर। बहुत बड़ी खबर, हमास कमांडर इब्राहिम अल साहर की मौत, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमास कमांडर अल इब्राहिम साहर की मौत हो गई है। हवाई हमले में यह एक और कमांडर मारा गया है। आईडीएफ के पर किए गए हमलों में शामिल रहा है यह कमांडर, जिसको ढेर कर दिया है इजरायली फोर्सेस ने। और बंधकों से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंधकों को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। तेल अवीव के अस्पताल इन्हें एयरलिफ्ट करके लाया गया है। हेलीकॉप्टर से तेल अवीव के अस्पताल की छत पे इन्हें लैंड कराया गया और इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया, क्योंकि मेडिकल आधार पर ही इन दोनों इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। इससे पहले 2 अमेरिकी बंधकों को हमास ने छोड़ा था और कतर की मध्यस्थता के बाद 2 बुजुर्ग महिला जो कि इजरायली नेशनल से, इनको रिहा किया गया और इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए अब कतर मध्यस्थता कर रहा है, मीडिएशन कर रहा है, और इसके मायने क्या हैं आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं बिग वॉल के जरिए कि क्या अहमियत रखता है। और देखिए, हमास से अच्छे संबंध रहे हैं, दोहा से ऑपरेट होता है हमास। ये देखिए, अमेरिका का करीबी रहा है कतर, हमास से अच्छे संबंध भी रहे हैं, तो इसीलिए मीडिएशन बहुत अच्छे से कर पाएगा और दोहा से ऑपरेट होता है हमास। जी बिल्कुल, और देखिए इसी बात का फायदा उठा रहा है ताकि मध्यस्थता के लिए आ गया है। पहले भी, इससे पहले ऐसी परिस्थितियां आई हैं तो मध्यस्थता कर चुका है कतर, और यूएस अपने नागरिकों को छुड़ाना चाहता है, इसलिए कतर को बीच में वो लेकर आया है। बिल्कुल, इसमें दोहा की बहुत अहम भूमिका होगी। यूएस ने आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन रोका हुआ है और इसीलिए कतर के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं ब्लिंकन भी, एंटनी ब्लिंकन भी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो मध्यस्थता होगी ये नए आयाम को छुएगी। क्या ये बात बन पाएगी संवाद के जरिए, ये बहुत अहम होगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हुई, जो हम आप तक पहुंचाने के लिए टीवी9 लगातार प्रयासरत है और टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। और आप देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है हमास के पास करीब इस वक्त 220 लोग बंधक हैं, जिनको छुड़ाने के लिए अब तमाम बड़े मुल्क इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। बंधक में करीब 30 बच्चे, 20 बुजुर्ग भी शामिल हैं और 2 दिन पहले यूएस की 2 महिला बंधकों को रिहा किया गया था और कल भी 2 इजरायली नेशनल बंधकों को रिहा किया गया है। हमास के पास करीब 220 लोग बंधक हैं, जिसको लेकर नेगोशिएशन चल रही है। कतर मध्यस्थता के लिए सामने आया है, क्योंकि कतर वो देश है, वो मुल्क है जो अमेरिका का भी दोस्त है और हमास से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। जी, तो हमास की कैद से कब रिहा होंगे ये तमाम बंधक, ये सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया के तमाम बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से बंधकों को रिहा कराया जाए। हमास की कैद से कब रिहा होंगे बंधक? देखिए, हमास के कब्जे में करीब 222 बंधक निधि अब भी मौजूद है। बिल्कुल विपिन, और 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी बंधक रिहा किए गए थे। देखिए, अमेरिका का लगातार दबाव है। ये 20 अक्टूबर को हुआ, 23 अक्टूबर को 2 महिला बंधक रिहा की गई। उसके बाद आज रिहा हो सकते हैं 50 बंधक। तो ये नेगोशिएशन जो चल रहा है वो लगातार है। ईंधन की शर्त पर बंधकों की रिहाई हो रही है। जी बिल्कुल, और राफा क्रॉसिंग से निकाले जाएंगे बंधक, ये तय किया गया है। राफा क्रॉसिंग वही जगह है जो मिस्र का बॉर्डर आती है और इसी बॉर्डर से मानवीय मदद भी पहुंचाई गई थी। बिल्कुल, हमास से इजराइल संघर्ष से जुड़ी हर खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। टीवी9 के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मुस्तैद हैं। अमेरिका सहित वो सभी देश बंधकों को छुड़ाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, प्राथमिकता कर रहे हैं, जिनके नागरिक हमास के कब्जे में इस वक्त हैं। देखिए मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
देखिए, एक ऐसे वक्त में जब बंधकों की रिहाई होने वाली है, उस वक्त आप देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो बंधक बने हुए हैं हमास के, और इसीलिए इन सब के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और क्या नहीं आ सकती है। मैम, सिंस यू आर अवेयर दैट द 50 hostages are going to release tonight, so what you would like to say? I want them to free everyone. I think they didn't do anything. They need to come home. They miss their family. We want them home. We want them happy. We want. तो देखिए, इनके पास क्या है, ब्रिंग बैक द हॉस्टेजेस। ये इजराइल के लोग कह रहे हैं, ये आईडीएफ नहीं कह रही है, ये इजराइल के लोग कह रहे हैं। और आपको इजराइल की सोसाइटी समझनी पड़ेगी। आपने भी उदाहरण दिया कि एक सैनिक के बदले उन्होंने 1000 प्रिजनर को छोड़ दिए थे। तो अभी फिलहाल कोई कंडीशन अगर आप कहिए तो ये मन चाहे किसी भी मुराद को पूरा करने के लिए इजराइल के लोग तैयार हैं। और इजराइल की सरकार इनसे बाहर नहीं है। इजराइल की सरकार ना इजराइल के लोगों को इग्नोर कर सकती है, ना वो वॉशिंगटन को इग्नोर कर सकती है, ना पश्चिमी देश के वो तमाम लोगों को। आप सोचिए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो इजराइल को समर्थन देने आ रहे हैं, साथ साथ ये बता रहे हैं कि बंधकों में हमारे भी लोग हैं, उनको हर हालत में आप छुड़ाइए। तो इस तरह के प्रेशर के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंधक कब छोड़ जाएंगे। राठौर सर, क्या इस युद्ध पे बंधक एक डिसाइडिंग फैक्टर है जिसको लेकर लग रहा है कि आपको कुछ होने वाला है? दोनों तरफ से दबाव में हमास भी, दबाव में इजराइल भी। देखिए, जरा सा मुझे वक्त दीजिएगा। बंधकों का इन शॉर्ट सर, इन शॉर्ट, बंधकों का जो ट्रम्प कार्ड है वो हमास के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए मजबूरी है, इजराइल के लिए खासकर। जो सारे आप अमेरिका और यूरोप के लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं, खाड़ी के एशिया के भी बंधक हैं उनके पास, इनका ये है कि बंधक छुड़ाए जाएं। लेकिन हमास जानता है कि अगर मैंने ज़्यादा बंधक छोड़ दिए तो उसका पड़ला कमज़ोर हो जाएगा और इजराइल के अटैक्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या गारंटी है जो कतर ले रहा है? क्या ये बंधकों के बदले में सीज फायर होगा? अगर वो होगा तो ठीक है, लेकिन बंधकों को छुड़ाने के बाद अगर इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में दाखिल होती है और हमास का सफाया करती है तो हमास ये लड़ाई हार जाएगा। इसलिए हमास बंधकों को धीरे धीरे छोड़ेगा और इंटरनेशनल गारंटी पे छोड़ेगा। ठीक है राठौर साहब, आपने बड़ी बात कही कि ये जो बंधक हैं वो ट्रिगर पॉइंट हैं। कैप्टन शाम, मैं आपके पास आ रही हूँ, नेवल कैप्टन शाम कुमार हैं। आप मानते हैं कि हमास, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि हमास अपने कैदियों की रिहाई के बदले चाहता है कि हम बंधकों को छोड़ दें, तो ये जो डील और नेगोशिएशन है ये हमास करता रहेगा और सभी बंधकों को नहीं छोड़ेगा? देखिए, मैं महाभारत का संजय तो नहीं, पर मैं लगातार कुछ दिनों से ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो डिले की जा रही है एक मेजर्ड सोची समझी नीति के तहत की जा रही है। देखिए, ये जो आप बंधक देख रहे हैं छोड़ते हुए, ये इसलिए कि इजराइल हालांकि अपनी देश की जनता से बहुत प्रेशर में है, उनकी अपनी वॉर कैबिनेट में चरमराहट है। कल उनके इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे भी वॉर कैबिनेट में शामिल किया जाए। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हिजबुल्लाह को लड़ने के लिए तैयार है और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं नहीं। अब मैं बात करता हूं इस हॉस्टेजेस की, तो मैं बताऊं प्राइम मिनिस्टर निश्चिंत हैं कि धीरे धीरे हॉस्टेजेस छूट जाएंगे और वो अमेरिका और जो सारे कंट्री आ रहे हैं ये कह रहे हैं कि देर करो, इन्वेजन मत करो, सॉफ्टनिंग द टारगेट करो, कमांडर्स को एलिमिनेट करो, बंधक तो छूट ही जाएंगे। मतलब आपका कहना यह है कि जो मुलाकातें हो रही हैं ये सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर है, लेकिन अंदर खाने यही सब चाहते हैं कि वॉर चलती रहे, जंग चलती रहे और ये युद्ध लंबा चले।